नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पेसिमेन बुक किस तरह मेंटेन करते हैं उसके बारे में बताया था। आज मैं आपको एसबी जर्नल मतलब सेविंग्स बैंक जर्नल के बारे में बताने वाला हूं। उसे आपको किस तरह मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बताता हूँ। सेविंग्स बैंक जर्नल को किस तरह मेंटेन किया जाता है, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है सेविंग्स बैंक जर्नल। ये जो स्पेसिमेन बुक भी था वो आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। जिस तरह आईपीवीपी सीएससी इस जर्नल के लिए आपको बाहर से खरीदना पड़ता है एक नोटबुक, लेकिन ये जो सेविंग्स बैंक जर्नल है, ये जो स्पेसिमेन बुक है, ये सब आपको पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से अलोकेट किया जाता है, तो इससे आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो दिखाता हूँ कि किस तरह इसे मेंटेन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिख देना है। उसके बाद उस आदमी का अकाउंट नंबर लिखना है। नेम ऑफ डिपॉजिटर, यहाँ पे उसका नाम लिखना है। उसके बाद उसने कितना रुपया डिपॉजिट मारा ये लिखना है। अगर वो उस दिन विड्रॉल किया होगा तो विड्रॉ में आपको लिखना होगा, नहीं तो आप इसे स्किप कीजिए। उसके बाद बैलेंस, सपोज उसने 500 रुपया डिपॉजिट मारा, तो अगर 1000 रुपया था और उस डेट में उसने 500 रुपया डिपॉजिट मारा, तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। तो इधर लिखना है 1500 रुपया। उसके बाद डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट मतलब सबसे आखिरी वाला, तो मतलब उस जिस तारीख को उसने डिपॉजिट किया होगा वही उसका लास्ट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये यहाँ पे क्या लिखना है कि जब अगला महीने वो ट्रांजेक्शन करेगा उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन तो ये वाला था जो अभी अभी उसने किया है, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या होगा? नेक्स्ट महीने वो जो डिपॉजिट करेगा वो होगा। और इनिशियल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर, मतलब बीपीएम को यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये छोड़ देना है। ये जो आपका ऊपर लेवल का ऑफिसर आएंगे उनके वेरिफिकेशन के लिए इसे छोड़ देना है। तो पहला क्या, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, डेट मेंशन करना है, कौन सा डेट में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। उसके बाद उस आदमी का अकाउंट नंबर, डिपॉजिटर का नाम, उसके बाद उसने कितना रुपया डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया है तो लिखना है, नहीं किया है तो स्किप करना है। डिपॉजिट करने के बाद टोटल बैलेंस कितना है इधर लिखना है। डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन मतलब जिस दिन उसने ट्रांजैक्शन किया वो डेट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मतलब अगला महीने जो ट्रांजैक्शन करेगा वो इधर लिखना है। उसके बाद बीपीएम का सिग्नेचर। तो अंदर जो लोगों का डॉक्यूमेंट है प्राइवेसी के लिए मैं नहीं दिखा सकता, तो एक प्लेन पेपर में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों ये देखिए, इधर जो एक्चुअल डेट मैंने मेंशन किया, उसके बाद सीरियल नंबर 1, अकाउंट नंबर, उसके बाद उस आदमी का नाम, डिपॉजिट, उसने विड्रॉ नहीं किया है। सपोज जो प्रीवियस बैलेंस उसका था 1000 रुपया, ये 500 रुपया डिपॉजिट के बाद हो गया 1500। ये है जिस दिन उसने ट्रांजेक्शन किया है वो डेट। उसके बाद ये नेक्स्ट महीने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका डेट, और फिर सिग्नेचर। ठीक है, उसी तरह नीचे एक और व्यक्ति है, उसने 1000 रुपया डिपॉजिट किया, 200 रुपया विड्रॉ कर लिया, तो टोटल उसका सपोज पहले से 500 रुपया था उसका बैलेंस। 1000 रुपया के बाद कितना हुआ? 1500, लेकिन 200 उसने विड्रॉ कर लिया तो हो गया 1300। उसके बाद जिस डेट को उसने ट्रांजैक्शन किया वो डेट, और नेक्स्ट महीने जो उसने ट्रांजैक्शन किया है वो डेट। उसके बाद आपका जो बीपीएम है उसका सिग्नेचर। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर किसी महीने सिर्फ एक आदमी का आपने ट्रांजैक्शन किया है उस डेट में, मतलब 1 तारीख को सिर्फ एक आदमी का आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो वहाँ पे टोटल डिपॉजिट लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक से ज़्यादा लोगों का अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो वहाँ पे टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉ मेंशन करना है लास्ट में। इससे आपको
इजी होगा हर महीने कैलकुलेट करने के लिए कि किस महीने आपने कितने रुपये का ट्रांजैक्शन किया है। तो इस तरह देखिए, यहाँ पे डेट, सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर, आदमी का नाम, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट, टोटल बैलेंस, डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और आपका सिग्नेचर। ये अगर एक आदमी का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सिर्फ उस डेट में, एक ही व्यक्ति का, तो टोटल डिपॉजिट विड्रॉ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो आप सभी के डाटा लिखने के बाद लास्ट में आपको टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉ कितना रुपया हुआ है मेंशन कर देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।